हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 700 का पार्ट 2। क्या टॉप 700 का पार्ट 2 देखेंगे। और हमारे कल सवाल हो गए थे, कितने हो गए थे? सवाल नंबर कितने हो गए थे? 18। ठीक है, जिसमें एक सवाल हमारा छूट गया था। वो छूटा हुआ सवाल का आंसर हमारा सही नहीं आ रहा था, वो हम लास्ट में बताएंगे उसका आंसर क्या सही है। ठीक है, सवाल नंबर 19 हमें दिया है। यदि हमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शन ए दिया है a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2। बी दिया है हमें बाई 1/2 a माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर। सी दिया है 1/2 बी प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर। डी दिया है a डॉट बी अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे? a माइनस, पहले से ले लें, a माइनस बी का मॉडुलस का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या? 2ab। 2ab में क्या होगा? cos थीटा होता नहीं, cos थीटा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? a माइनस बी का मॉडुलस का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? अब हमारे पास क्या होता है? ये मॉडुलस आएगा। ठीक है, मॉडुलस आएगा, इसके स्थान पर हमारे पास क्या होगा? cos थीटा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास क्या होता है? cos थीटा a मॉडुलस a इंटू बी अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? cos थीटा 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ये क्या जाएगा? 1 माइनस cos थीटा। अब हमारे पास 1 माइनस cos थीटा दिया है, 1 माइनस cos थीटा। इसमें हम किसका फॉर्मूला खोलेंगे? साइन का। ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b का स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इससे ये कैंसिल, ये नीचे आएगा, यानी कि a माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 4। दोस्तों यहाँ पे क्या है? हमारे पास 4 दिया है। क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई a माइनस बी का मॉडुलस अपॉन 4 आंसर। क्या? a माइनस बी अपॉन 4। ठीक है, ये भी नहीं आएगा दोस्तों इस कंडीशन में, तब आएगा हमारे पास जब हमसे cos थीटा बाई 2 की वैल्यू दी हो। अब हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब हम cos को जब काटेंगे, cos को हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे हम इसे, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इससे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 4 आएगा इसके बट्टे में। क्या आएगा? 4 इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 1 प्लस cos 1 प्लस b का मॉडुलस। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है। दोस्तों यह भी अच्छा सवाल है, और इस सवाल को आपको करना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यदि विकर्ण a वेक्टर a इज इक्वल टू 2a माइनस b, वेक्टर b इज इक्वल टू 4a माइनस 4b, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया? 45 अंश। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी? एक दूसरे से कोण बनाते हैं, तो इसका क्या हमसे क्या पूछा है? cos थीटा इज इक्वल टू लगा देंगे a इंटू बी अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b। इन दोनों की गुणा करा लेंगे दोस्तों, यहाँ पे i मान लेंगे, यहाँ पे j मान लेंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास 3 सवाल जुड़े हैं, 21, 22, 23। वेक्टर ए इज इक्वल टू हमें दिया है -i प्लस 2j प्लस 2k। बी इज इक्वल टू दिया है -2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, और 21 सवाल नंबर 21 है हमारे पास ए व बी एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि क्या है, वर्टिकल वेक्टर हैं। क्या एक दूसरे के वर्टिकल वेक्टर हैं। अब वर्टिकल वेक्टर हमारे पास होता है तो हम क्या निकालते हैं इसका, ये वर्टिकल ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी आई जे के। ठीक है, अब हमारे पास 1 -1 2 2 -2 1 2, यानी कि आई इस ये कैंसिल यानी कि 4 -2 -j ये कैंसिल ये हमारे पास कितना जाएगा -2 प्लस 4 ये कैंसिल, अब ये वाली कैंसिल प्लस के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 4, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 2j -2i -2j प्लस 3k हमारे पास आंसर हो गया। क्या 2j -2i -2j प्लस 3i। यदि हमें दिया है इसमें कि ए और बी एक दूसरे पर समान कोण बनाते हो, यदि ए और बी, इफ A and B both are inclined at same angle, एक दूसरे से समान कोण बनाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, एक दूसरे से समान कोण बनाते हैं, तब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे से समान कोण बनाते हैं, इस लिख देते हैं ए और बी से समान कोण है, से समान कोण है। ठीक है, समान कोण पर झुका है, समान कोण पर झुका है। ठीक है, समान कोण पर हमारे पास झुका है, तब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए -3i प्लस 3j प्लस 4k। बी है 2i 2j प्लस 3k। सी है 2i प्लस j। डी है कैन नॉट डिफाइंड। अब हमारे पास समान कोण पर झुका है। ठीक है, समान कोण पर झुका है, तब इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वो देखते हैं। अब हम इसमें क्या करें, हम इसकी और इसकी गुणा कराएं और इसकी गुणा कराएं। यदि दोनों की गुणा समान आ रही है, दोनों का आंसर समान आ रहा है, तो क्या होगा, हमारे पास समान कोण पर झुका है। ठीक है दोस्तों, आप प्लस। अब हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, इसके करो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। कितना आ रहा है हमारे पास, इसमें आंसर कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारे पास 3 11, यहां पर 11 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है 5, यानी कि ये तो नॉट इज इक्वल टू, ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब ये वाला आंसर देखते हैं, ये वाला आंसर है या नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं -2 -4 प्लस 6 इज इक्वल टू -4 -2 प्लस 6। ठीक है, आ रहा है
कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 = 0, ये आंसर हमारा सही हो रहा है। इस वाले को देख लेते हैं हम, क्या आ रहा है हमारे पास इसमें, -2 + 2 = -2 + 1, ये भी नहीं आ रहा। यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास -1, यहाँ पर कितना आ रहा है 0, यानी कि ये भी नॉट इक्वल टू, आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, बी। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो किससे करने होते हैं हमारे पास, किससे करने होते हैं, ऑप्शनों से भी कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है ए और बी, ए और बी के साथ त्रिभुज बनाने वाला सदिश। ठीक है, अब हमारे पास वो ए तो वो हो गया, रफ हो गया। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -i + 2j + 2k। b = हमारे पास है, इसे लिख लो, b = हमारे पास -2i + j + 2k। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है, त्रिभुज की हमारे पास कंडीशन होती है c = a + b, बड़ी भुजा दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है, = -i + 2j + 2k -2i + j + 2k। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -3i, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, +3j + 4k, हमारे पास आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगर इंग्लिश में बोला जाए, ए वेक्टर मेकिंग ए ट्रायंगल विद ए एंड बी। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सदिश दिया है हमें ए, वेक्टर ए = दिया है 2j - k। अब ऑप्शन ए है x y के तल में है, x y के तल में है, x y ऑफ प्लेन। ठीक है, b है y z के तल में है, c है z x के तल में है, d है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हमने बताया था i जो होता है x के तल में होता है, y और j होता है y के तल में, और k होता है z के तल में। अब देख लो क्या क्या है इसमें, क्या i j है तो y, और k है तो z, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब 25 जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 है, सदिश a क्रॉस b क्रॉस a किसके साथ होगा, किसके साथ होगा। ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों के, ऑप्शन डी किसी के नहीं, नॉट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसके हमारे क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, इसकी हमारे पास परिमेय दी होती है, इसकी परिमेय होती है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। ठीक है, अब हम इसके स्थान पर क्या मानते हैं, इसके स्थान पर मान लेते हैं म्यू, और इसके स्थान पर कुछ भी सिंबल मान लो, यानी कि हम लैम्डा मान लेते हैं। क्या लैम्डा मान लेते हैं, क्या लैम्डा मान लेते हैं इसके स्थान पर। ए क्या, ए डॉट बी सही। ठीक है, अब इसके स्थान पर बी ए डॉट सी, इसके स्थान पर हम क्या मानते हैं लैम्डा। ए और बी हमारे पास दोनों शब्द आ रहे हैं, यानी कि हम ऐसे देख लें, लैम्डा उम्डा कुछ नहीं माने, तो हमारे पास ए भी आ रहा बी भी आ रहा दोनों कंडीशन में, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, ए एंड बी दोनों हमारे फॉलो करेंगे। ठीक है, ए एंड बी हमारे दोनों फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर
26, क्वेश्चन नंबर 26 है, हमें दिया है cos 15 अंश प्लस cos 45 अंश अपॉन cos, त्रिकोणमिति आ गई दोस्तों। अब ये cos 15 प्लस cos की घात 3 15 अंश, ठीक है। अब हम इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, हमारे पास होगा ये वाला फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूले को खोलते हैं, cos 15 प्लस cos 45 अंश, जब ये हमारे पास खुला तो a प्लस बी, यानी कि cos 15 प्लस cos 45, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस cos 15 या 45 लगा लो, cos 15, ठीक है। अब हम इससे ये काट सकते हैं, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन cos 15, cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 45 अंश माइनस cos 45 इंटू cos 15, ठीक है। अब हम cos 15 की वैल्यू निकालते हैं। पहले cos 15 की वैल्यू निकलेगी 45 माइनस 30, यानी कि cos 45 इंटू cos 30 माइनस साइन 45 और साइन 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, 1/√2 इंटू 1/2। अब हम इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें, ठीक है। हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, अभी आएगी √3/2 माइनस 1/2√2, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/2√2, ठीक है। ये हमारे पास cos 15 की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं 1/cos 15 की वैल्यू रखते हैं हम √3 माइनस 1/2√2 का 1 प्लस इसकी वैल्यू रखते हैं हम कितना, cos 45 अंश की वैल्यू रखेंगे। cos 45 अंश की जब वैल्यू रखेंगे, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का 1 माइनस, ठीक है, √3 माइनस 1/2√2 1/√2, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इसका ये कम से कम 3 नंबर का आएगा। एनडीए के क्वेश्चन होते हैं हमेशा 1 नंबर के नहीं होता कि हमारे पास 360 क्वेश्चन दिए तो 360 ही नंबर के होंगे। जो जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे वो रखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसका 1 इसका स्क्वायर बोल लो, यानी कि 3 प्लस 1 माइनस ये आ जाएगा अपॉन, इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 8। दोस्तों आई थिंक आप 12 तो पास आउट होंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास हो जाएगा √3, माइनस में करेंगे √3 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से गुणा होगी ना, 1/4, ठीक है। √2 2 और 2 से गुणा करा होगा। अब इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। कितना एलसीएम आ जाएगा, 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 √3, ठीक है, 1 है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 √, अब हमारे पास ये कितना होगा 4 है ना, और 4 दूनी 8 आएंगे, 2 √3 प्लस 2, इससे ये एक मिनट माइनस है ना। तो दोस्तों cos 45 इसकी वैल्यू जो होगी प्लस में होगी, क्योंकि हमारे पास cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस cos साइन a इंटू साइन b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये प्लस होगी ना, ये भी प्लस होगी, ये भी प्लस होगी, और ये भी प्लस होगी, और ये प्लस होगी, तो ये माइनस होगी। अब यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, ये भी माइनस होगा, इससे ये कैंसिल।
हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, और 8 में से 4 8 में से 2 गए, 8 में 6/8, इससे ये कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर लिखते हैं 6/8, इससे ये कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3/4 इजिकल टू 4/3 हमारे पास आंसर आ गया। इसका आंसर हो गया ये। दोस्तों लेंथी सवाल था लेकिन सवाल अच्छा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन अगला है 27 क्वेश्चन दिया है हमें, 27 cos A प्लस cos B इजिकल टू m sin A प्लस sin B इजिकल टू n, और m इजिकल टू n इजिकल नॉट इजिकल टू 0। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, ऑप्शन से निकलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, b है 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, c है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m 2mn, d है कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करो दोस्तों, बताओ इसको कैसे निकालते हैं। इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऑप्शन में रख के देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में जब हम रख के देखेंगे, ऑप्शन इसे रख के देखो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन रख के देखते हैं। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा वो बताओ। और दोस्तों एक चीज और, इसमें एक चीज तो रहेगी, साइन ए प्लस बी हमें फाइंड करना है, तभी तो कंफ्यूज हो रहा है। साइन ए प्लस बी हमें फाइंड करना है। अब साइन ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर ये हमारे पास रखा जाएगा तो हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसमें क्या दिया है, ए m इजिकल टू नॉट इजिकल टू 0, यानी कि ये ऑप्शन तो हो गई नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास ये अगर 0 रख गया तो ये तो अनंत हो जाएगा, इसलिए क्या कह रहा है, अनंत तो होना ही नहीं चाहिए, 0 इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो हम तो कोई भी मान रख सकते हैं, m इजिकल टू n इजिकल टू कितना रखें, 1 रख लें, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। ठीक है, ये सही है। 0 रखते हैं तो 0 में कितना आ रहा है, 0। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू भी नहीं रखेंगे, 0 तो रखेंगे नहीं, इसके लिए आंसर होगा ही नहीं। अब हम इस वाले को आंसर को रख के देखते हैं, तो cos a प्लस बी cos b इजिकल टू m sin a प्लस sin b। अब हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं कितना हो जाएगा, ये cos a प्लस cos b sin a प्लस sin b। ठीक है, अपॉन इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b। तो कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन हमारे पास कट जाएगा, ये आंसर हमारे पास इसका क्या होगा, बी होगा। इसका ऑप्शन में रख के देखना, और इसका आंसर हमारे पास एक जिसका आंसर आ रहा हो वो हमारा आंसर सही है, आंसर इसका ये होगा। ठीक है, हम इसमें रख के देख लें, m इजिकल टू 1 और n इजिकल टू 1। ठीक है, इससे रख के देखते हैं 2/2 इजिकल टू 1, इससे रख के देखते हैं 1, ये हो जाएगा 1 गुणा 1 अपॉन 1 प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि जिसका एक आंसर आ रहा है, 0 आंसर नहीं होना चाहिए, जिसका एक आंसर आ रहा है वो सही है। तो यानी कि ये सही है, कैन नॉट डिफाइंड तो नहीं। इसे करके देखते हैं, इससे क्यों नहीं करेंगे, ये तो आंसर हमने पहले बता दिया, क्यों नहीं है सही, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं है, हम 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि अनंत हमारा आंसर नहीं होता है और 0 हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम 0 रखें, सपोज करो 0 रखें, तो ये कितना हो जाएगा, 0/0 प्लस 0, यानी कि 0 हमारा आंसर हो सकता है। m इजिकल टू 1 और n इजिकल टू 0 रख दें। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो सकता है, बी। ठीक है, अगला सवाल है 28 सवाल है हमारा, सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 है, 5 सेंटीमीटर
अर्ध व्यास के वृत्त की उस चाप की लंबाई के वृत्त के उस चाप की लंबाई कितनी है हमारे पास? चाप की लंबाई है, लंबाई क्या होगी है जब 15 अंश का केंद्रीय कोण, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास वृत्त का जो व्यास है, आदि व्यास है ना, पहले तो ये बताओ व्यास कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर, ठीक है, 4 पाई आर होता है। यानी कि हमारे पास अर्ध दिया है 2 पाई आर। थीटा कोण दिया है, थीटा के अंश में दिया है, तो टोटल जो व्यास वृत्त होता है कितने अंश का होता है? 360, यानी कि 360 से हम क्या कर देंगे? भाग, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो आधा कर दिया हमने। थीटा कितना है? थीटा 15 अंश अपॉन 360, 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10 पाई 10 15 अपॉन 360। इससे ये कैंसिल, यानी कि पाई 15 अपॉन 36। अब इसे 5 से 3 से कटाए 5 अपॉन 12, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इसकी जो PDF है उसको हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।